जैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत से गए, दुनिया भर में एक और हलचल मच गई। लेकिन ये हलचल रूस ने भारत को लेकर की। उसके बाद भारत नहीं बल्कि भारत के दुश्मनों की सांसें थम गई, क्योंकि रूस ने भारत की वो चिंता खत्म कर दी जो हर महाशक्ति के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है। एयर डिफेंस सिस्टम समय के साथ पुराना ना पड़े, और अब रूस ने साफ कह दिया है कि भारत तुम्हारा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कभी पुराना नहीं होगा। 10 साल 20 साल बाद भी नहीं। अगर दुश्मन ने हमला किया तो भारत का S-400 उसे वहीं ढेर कर देगा। ये सिर्फ आश्वासन नहीं, ये भारत के लिए गेम चेंजर सुरक्षा कवच है और दुश्मनों के लिए सीधी चेतावनी है। दुनिया का कोई भी देश, चाहे वह अमेरिका हो, चीन हो या फिर इजराइल, एयर डिफेंस सिस्टम को सिर्फ खरीद कर नहीं छोड़ता। तकनीक रोज बदलती है। मिसाइलें, ड्रोन, हाइपरसोनिक हथियार हर साल और घातक हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर आज भारत S-400 इस्तेमाल करता है तो 8 से 10 साल बाद जब दुश्मन और भी घातक मिसाइलें बना लेगा तो भारत उन मिसाइलों को कैसे रोकेगा? ये वही चिंता है जो भारत सहित हर देश को परेशान करती है, क्योंकि अगर समय के साथ सिस्टम अपग्रेड ना हो तो युद्ध शुरू होने के 10 मिनट में पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। लेकिन अब ये समस्या भारत के लिए खत्म है। रूस ने साफ कहा भारत से कि तुम्हारा S-400 समय के साथ पुराना नहीं पड़ेगा। हम इसे लगातार अपग्रेड करते रहेंगे। रडार सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम और सबसे जरूरी इंटरसेप्ट मिसाइलें, सबको समय समय पर अपग्रेड किया जाएगा। यानी कि भारत के पास जो LRAD यानी कि लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस है वो 2030 में भी घातक रहेगा जितना आज है। 2035 में उतना ही घातक रहेगा और 2040 में भी। और ये अपग्रेड केवल सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि मिसाइल के वॉरेड और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज तक बदलकर होंगे। मतलब दुश्मन चाहे कितनी भी आधुनिक मिसाइलें बना ले, भारत का SR-100 उसी हिसाब से और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। भारत ने हाल ही में SRO के लिए लगभग 100 करोड़ में करीब 300 नए इंटरसेप्टर मिसाइलों की खरीद तय की है। यह वही इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देते हैं। लेकिन इसकी असली ताकत क्या है? भारत मुख्य तौर पर 400 किलोमीटर और 250 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें ले रहा, क्योंकि भारत को लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये 40 N6 मिसाइल स्पीड इसकी आवाज से 14 गुना तेज, और इसे केवल हाई वैल्यू टारगेट गिराने के लिए बनाया गया है। दुश्मन का फाइटर जेट, अवॉक्स, एयरबर्न रडार, बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ तक कि परमाणु हथियार ले जा रही मिसाइलें, यानी कि भारत ने वो मिसाइलें ले ली हैं जो दुश्मन की रीढ़ तोड़ देंगी। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो इंटरसेप्टर मिसाइलों को समय समय पर अपग्रेड करते हैं। रूस अब ये सुविधा भारत को दे रहा है। इसका मतलब वॉर हेड बदले जाएंगे, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज बदले जाएंगे, रडार अपग्रेड होंगे, नई मिसाइल ट्रैकिंग तकनीक जोड़ी जाएगी, हाइपरसोनिक खतरे के लिए भी सिस्टम एडजस्ट हो, यानी कि भारत का S-400 साल दर साल नई पीढ़ी के हथियारों के साथ तैयार होता रहेगा। दुश्मन चाहे तकनीक बदल दे, भारत की ढाल भी बदली जाएगी। भारत का नंबर 1 दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान है, और पाकिस्तान बड़ी टेंशन में है, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा प्लान यही था कि भारत की मिसाइल ढाल के समय साथ पुरानी पड़ेगी, फिर वो नई मिसाइलें बनाकर बढ़त हासिल कर देगा। लेकिन रूस का ऐलान इस प्लान का पूरा गेम ही पलट दे रहा है। अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान नई क्रूज मिसाइल टेस्ट तो कर रहा है, लेकिन भारत का 400 फ्यूज अपडेट हो गया है, यानी कि भारत की ढाल अब स्टैटिक नहीं बल्कि डायनेमिक होगी, समय के साथ अपने आप घातक होती जाएगी। खैर, रूस का ये ऐलान भारत के लिए सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अब भारत का LRAD सिस्टम समय के साथ कमजोर नहीं होगा बल्कि और भी मजबूत होगा, और भारत की ढाल अब पुरानी नहीं पड़ेगी। तो भारत के खिलाफ कोई भी मिसाइल कभी सफल नहीं होने वाली है। यही कारण है कि कहा जा रहा है कि भारत के दुश्मनों को रूस की कड़ी चेतावनी, भारत से बिल्कुल युद्ध की सोचना नहीं, क्योंकि S-400 पुराना नहीं, हर साल और घातक होने जा रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 24 भारतवर्ष। ताजा खबरों के लिए न्यूज 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें व सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।